मटिया महल। यहाँ के चुनावी समीकरणों में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया? आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शासन और जनता के उस जनादेश के बीच की कहानी की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में देखा है। सबसे पहले हम चलेंगे जमीन पर, वहां की नब्ज टटोलेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में एक ठोस समाधान की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण नक्शों या आंकड़ों से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है लोगों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। तो चलिए सबसे पहले मटिया महल की जमीनी हकीकत को ही समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुरानी दिल्ली के एकदम बीचों बीच मटिया महल से। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, समझिए, ये वो जगह है जहां इतिहास और आज की रोज की जद्दोजहद एक साथ सांस लेते हैं। जरा देखिए इसे, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये मटिया महल की रूह है। एक तरफ जामा मस्जिद, चांदनी चौक, वो सारी रौनक, और दूसरी तरफ इन्हीं तंग गलियों में रोजी रोटी के लिए दौड़ भाग। यहाँ की जिंदगी व्यापार और मेहनत के धागों से ही तो बुनी है। यहाँ की जो आबादी है वही यहाँ की सियासत को तय करती है। करीब 60% मुस्लिम आबादी और साथ ही एक बड़ी दलित आबादी भी। मतलब यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत पेचीदा और नाजुक है। और असली बात यहीं से शुरू होती है। यहाँ के लोगों की रोज की लड़ाई किसी बड़ी चीज के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरतों के लिए है। पानी, सफाई और काम चलाऊ सड़कें, बस यही वो शिकायतें हैं जो यहाँ हर जुबान पर हैं, बार बार। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि इन सारी परेशानियों का चुनावी नतीजों पर असर क्या हुआ। अब वक्त है आंकड़ों का, और यकीन मानिए ये आंकड़े एक बहुत बड़ी सियासी उथल-पुथल की कहानी सुनाते हैं। ये एक नंबर, बस एक नंबर इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। -42,724। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक सियासी भूचाल का मैग्नीट्यूड है। तो सवाल उठता है कि ये 42,724 का आंकड़ा आया कहाँ से? देखिए, 2025 के चुनाव में करीब 67% लोगों ने वोट डाला, पर जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। जीत हुई बीजेपी के एक दलित उम्मीदवार की, और ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उस इलाके के वोटिंग के पुराने तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। तो फिर सवाल यही है कि 2025 में जो हुआ, क्या वो अचानक हो गया, या फिर ये किसी ऐसे बड़े बदलाव का इशारा था जो धीरे धीरे पनप रहा था? इसका जवाब हमें पिछले चुनावों के पैटर्न में छिपा मिलेगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये आम आदमी पार्टी के सफर की कहानी है। 2013 में 26% वोट से एंट्री, और 2020 आते आते ये आंकड़ा लगभग 69% तक पहुंच गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन फिर 2025 आया और पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। ये जो बात है ना, ये पुराने डेटा से निकले सच को साफ करती है कि वोटर की वफादारी हमेशा के लिए नहीं होती, कोई गारंटी नहीं है। जिस लहर पर सवार होकर आप सत्ता में आते हैं, वही लहर आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। और ये जो उथल-पुथल है, ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। हमारे लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत हर नागरिक की गरिमा है। इसमें यह अधिकार भी शामिल है कि उनकी आवाज एक जिम्मेदार और जानकारी भरी सार्वजनिक बहस के जरिए सुनी जाए। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा, तो वो बदलाव चाहते हैं। तो इस हार के पीछे की असली वजह क्या थी? असल जड़ें कहाँ थीं? इसे समझने के लिए हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्वॉट और पेस्टल। आसान भाषा में कहें तो ये हमें पार्टी की अंदरूनी ताकत और कमजोरी और बाहर के मौकों और खतरों को एक साथ देखने में मदद करते हैं। पहले अंदर की बात करते हैं। एक तरफ ताकत क्या है? मुफ्त पानी, दवा जैसी योजनाओं का एक मजबूत ब्रांड और बूथ लेवल पर जमा हुआ संगठन। लेकिन कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि समर्थन के लिए सिर्फ कुछ समुदायों पर ही बहुत ज्यादा निर्भर रहना, और जो लोकल काम है उनका ठीक से फॉलोअप न होना। अब बाहर के माहौल को देखते हैं। मौके क्या थे? युवाओं और दलितों में जो एक नाराजगी थी, उसे अपने साथ जोड़ने का मौका था। पर खतरे भी कम नहीं थे। विपक्ष का ध्रुवीकरण वाला नैरेटिव और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती अफवाहें, ये एक बहुत बड़ा खतरा था। देखिए,
राजनीति सिर्फ गली मोहल्ले के मुद्दों पर नहीं होती, पूरे देश में जो चल रहा है, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, समाज में तनाव हो या राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी कानूनी बहस, इन सबका सीधा असर मटिया महल के एक एक वोटर पर पड़ता है। यहाँ का वोटर देश से कटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे नक्शे की जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतने के लिए है। ये है 90 दिन का वापसी का प्लान, और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक योजना है। पहला फेज यानी पहले 30 दिन, आत्ममंथन और संगठन को फिर से खड़ा करना, सर्वे करना, टीमों को बदलना, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना। दूसरा फेज अगले 30 दिन, जमीन पर उतरना, घर घर जाकर लोगों से मिलना, उनकी सुनना। और आखिरी फेज आखिरी 30 दिन, अपने मैसेज को धार देना और चुनाव के दिन के लिए हर वोटर को तैयार करना। ये बिल्कुल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह है, जहां हर एक पेज सोच समझकर कसा जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इस पूरी कवायद की जान है। ये है लोगों की शिकायतों को डिलीवरी की गारंटी में बदलना। ये एक लाइन सुनिए, पाइप वाले पानी का एक और वादा और एक और सूखा नल। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये उन टूटे हुए वादों की आवाज है। ये वो जमीनी हताशा है जिसे कोई भी रणनीति नजरअंदाज नहीं कर सकती। और जब हम इन शिकायतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। पानी, सीवर और सड़कें, ये 3 वो मुद्दे हैं जो हर गली, हर मोहल्ले की सबसे बड़ी परेशानी है। ये कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की दुखती रग है। आज की तारीख में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, असली जंग तो लोगों के फोन के अंदर लड़ी जा रही है। इसलिए विपक्ष के नैरेटिव और अफवाहों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फैक्ट चेकिंग जैसे आधुनिक हथियार जरूरी हैं। इनके जरिए आप सीधे वोटर तक पहुंच सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। इस डिजिटल दौर में वोटरों से बात करने का मतलब उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना भी है। ये भारत के डीपीडीपी एक्ट जैसे फ्रेमवर्क के मुताबिक भी है, और यही तरीका है असली और लंबे समय तक चलने वाला भरोसा बनाने का। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या चुनाव जीतना ही असली मंजिल है, या फिर ये बेहतर गवर्नेंस के लिए एक डेटा पर आधारित इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बस एक शुरुआत है? शायद चुनावी राजनीति का असल मकसद सत्ता की होड़ है ही नहीं, बल्कि ये जनता तक डिलीवरी पहुंचाने का एक सिस्टम बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डेटा और जवाबदेही का इस्तेमाल करे।